हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 19 और कार्यपत्रक 20 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 19 में हम मुहावरों को समझते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल करना है। पहला है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा। ठीक है बच्चों। दूसरा, नाक में दम करना। नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। अगला, कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। फिर कान पर जू न रेंगना, मतलब किसी बात का असर न होना। अगला, ड पीठ दिखाना, यानी कि कायरता दिखाना। पीठ दिखाने का मतलब है कायरता दिखाना। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न संख्या 2। नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन करके पूरा कीजिए। पहला है अकल बड़ी या भैंस। तो पहले खाली जगह में भैंस। दूसरे में कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अगला, भैंस के आगे बीन बजाना। अगला, ऊंट के मुंह में जीरा। अगला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है। तो पहले खाली जगह में भैंस, दूसरे में टेढ़ी, तीसरे में बीन बजाना, चौथे में जीरा और पांचवें में अदरक। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। पहला है उदाहरण के लिए टूट पड़ना। तो टूट पड़ने का अर्थ होता है झपटना। वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। ठीक है। अब पहला प्रश्न है क, खिल उठना। खिल उठना का मतलब होता है प्रसन्न होना। मोहित अपनी मां को देखते ही क्या हो उठा? खिल उठा। दूसरा है ठान लेना, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना। अजय ने इस बार अध्यापक भर्ती में पास होने का ठान लिया है। अगला, दंग रह जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। तो आकेश बोर्ड परीक्षा के परिणाम को देखकर क्या रह गया? बिल्कुल दंग रह गया। अगला, मोह ताकना, यानी दूसरों पर निर्भर रहना। वाक्य प्रयोग, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी का मोह नहीं ताकते। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी का मोह नहीं ताकते, यानी कभी किसी पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है। आगे कार्यपत्रक 20। गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के क्या देने हैं? आपको उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों। देखें, नीचे लिखी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कई शहर को निकल रही है। ठीक है। तो ये कविता है। अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला है नाव उछल रही है। कहां पर उछल रही है? लहरों में। दूसरा, नाव हमें लगती है। कैसी लगती है? सुंदर। अगला, नाव कहां के लिए निकल रही है? तो नाव शहर के लिए निकल रही है। अगला प्रश्न संख्या 4, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता के अनुसार जो नाव है वो पानी की लहरों के बीच में मचलती, उछलती और संभलती क्या बढ़ रही है? आगे की ओर बढ़ रही है। और नाव का इस तरह बहते चलते दूर तक जाना क्या लगता है? मुझे काफी अच्छा लगता है। अगला विलोम शब्द लिखिए। पास पास, पास पास का क्या होगा? दूर दूर। फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे का जल्दी जल्दी। फिर कभी कभी, कभी कभी का विलोम शब्द हमेशा, हमेशा या सदा। अगला बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी। फिर सुंदर, सुंदर का बदसूरत। फिर चलते चलते, चलते चलते का रुकना या ठहरना। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 19 और 20 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है
तो भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।